नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। आज की दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे ट्रेडिंग व्यू के बारे में। ट्रेडिंग व्यू को जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो मेक श्योर कि आप हमेशा ट्रेडिंग व्यू के नॉलेज को रखो। कारण यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड के जितने भी स्टॉक मार्केट होते हैं, उसके स्टॉक हो या फॉरेक्स के हो या क्रिप्टो के हो, जितने भी कॉइन्स होते हैं वो सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ पर चार्ट के एनालाइज कर सकते हो, कई सारे इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हो जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पर मैंने RSI यूज किया है, मूविंग एवरेज यूज किए हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज आपको पता चलेगा किस तरह से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, और साथ में हम यहाँ पर ये बात करेंगे किस तरह से प्रोफेशनली आप यहाँ पर चार्ट को एडिट कर पाओगे या फिर किस तरह से आप चार्ट को यहाँ पर रीड कर पाओगे। तो मेक श्योर वीडियो का आप पूरा देखना। अभी तक दोस्तों आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे कई सारे मार्केट के अपडेट्स इवेंट्स में शेयर करता हूँ, कॉल्स में यहाँ पर शेयर करता हूँ, जिससे लोग अच्छी खासी प्रॉफिट बना रहे हैं। तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लेना अगर आप रेगुलर यहाँ पे कॉल्स चाहते हो, रेगुलर आप यहाँ पर अपडेट चाहते हो। तो ट्रेडिंग व्यू को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट में विजिट करनी पड़ेगी। इसकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, सिंपल आप वहाँ पे क्लिक करके इसकी वेबसाइट में विजिट कर सकते हो। tradingview.com इसकी वेबसाइट है। सिंपल आप इसे यहाँ पर ओपन करोगे, यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो एनालाइजर हैं वो अपना एनालाइज यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, तो आप उनके एनालाइज को रीड कर सकते हो, सर्च कर सकते हो कि किनके एनालाइज आपको पसंद है, उनको आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट्स के बारे में दी हुई है, जहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया क्रिप्टो करेंसीज हो, स्टॉक हो, इंडिसेस हो, फ्यूचर्स हो, बॉन्ड्स हो, वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आपको ज़रूरत है उन सबका चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। स्क्रीनर है जहाँ पर स्टॉक स्क्रीन कर सकते हो, फॉरेक्स स्क्रीन कर सकते हो, तो ये सब भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कम्युनिटीज़ आपको मिल जाएंगे जहाँ पे बेसिकली आप आइडियाज़ ले सकते हो कि कौन कौन से जो एनालाइजर है उसकी क्या क्या आइडियाज़, कौन कौन से स्टॉक क्रिप्टो के बारे में बताई गई है, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन जैसा कि बेसिकली हम यहाँ पर सीखेंगे चार्ट रीडिंग के बारे में, तो सिंपल आपको यहाँ पर चार्ट में क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चार्ट ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद मैंने कुछ ड्रॉ किया है तो मैं इसे सब रिमूव कर देता हूँ। तो अब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ड्राइंग को भी मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो ये देख सकते हो किस तरह से चार्ट हमारा यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, तो जब आप इस चार्ट को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अकाउंट बनाने हैं। अकाउंट बनाने मतलब आप ईमेल आईडी के थ्रू अकाउंट बना सकते हो, जैसे कि किसी भी एक्सचेंज पे आप अकाउंट बनाते हो, तो ठीक इसी तरह का प्रोसेस के थ्रू आप यहाँ पर आपको अकाउंट बनाने हैं। अकाउंट बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अकाउंट नहीं बनाओगे तो चार्ट ज़्यादा टाइम यूज नहीं कर पाओगे। तो अकाउंट आपको बना लेना है। अब बेसिकली यहाँ पर आपको बोला जाएगा अपग्रेड करने के लिए, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हो, बिगिनर्स लेवल पर ट्रेड कर रहे हो तो अपग्रेड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बिगिनर्स को यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स मिलते हैं, जिसमें से आप RSI, मूविंग एवरेज, इन सब चीज़ों को यूज कर सकते हो। तो फिलहाल ये मेरा अपग्रेड किया हुआ वर्जन है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप बिगनर्स हो तो आप यहाँ पर कोई भी पैकेज ना लो, पहले आप इसे सीखो। उसके बाद अगर आपको अच्छे लेवल पर समझ में आती है तो फिर आप यहाँ पर अपग्रेड करना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी चार्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जैसा कि पहले आप देख रहे थे रेड और कुछ और कलर में थी, लेकिन अभी फिलहाल ये चेंज कर चुका हूँ। यहाँ पर आप ये ब्लैक एंड ग्रीन दिख रही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर आप इसकी जो नाइट मोड है वो ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि कलर थीम पे आपके अगर आप इस चार्ट के राइट साइड में आप क्लिक करेंगे माउस से, तो यहाँ पर आपको कलर थीम का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल इसमें जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लाइट एंड डार्क का आपको ऑप्शन आएगा। तो अगर आप इसे डार्क करना है तो डार्क कर सकते हो, या फिर आप इसे लाइट करना चाहते हो तो लाइट कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने इसे यहाँ पर डार्क कर लिया। इसे चाहो तो आप अपने मोबाइल पे भी यूज कर सकते हो। सिंपल जो भी एंड्रॉयड वर्जन है आप उसमें मोबाइल के थ्रू भी यूज कर सकते हो। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि चार्ट जितने बड़े होते हैं, जितने बड़े स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं, उतना ज़्यादा चार्ट हमें देखने में अच्छा लगता है। प्लस हमें उतना अच्छा हमें पसंद जो भी पैटर्न्स होते हैं ढूंढने पे वो ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप लैपटॉप में यूज करो तो बेटर आपको देखने को मिलेगा, बेटर आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो इसे मैंने डार्क थीम पे कर लिया है। अब अगर आपको यहाँ पर इसके जो कैंडल्स है उसके कलर्स आपको चेंज करने हैं, तो सिंपल सेटिंग के इस ऑप्शन पे आपको आना है। यहाँ पे बॉडी मतलब ये जो बॉडीज आपको दिख रहे हैं उसके चार्ट, उसके आपको अलग अलग कलर आप बना सकते हो। जो बॉर्डर्स है वो आप अलग अलग कलर्स बना सकते हो। जो वीक है, वीक मतलब ये जो छोटी सी लाइन, जो लंबी सी लाइन आपको दिख रही है आप यहाँ पे देख सकते हो, इसे वीक बोला जाता है। तो इसे भी चाहो तो इसकी अलग अलग कलर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने तीनों को एक ही कलर पे बनाया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सभी एक कलर पे यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। तो आप चाहो तो अपने हिसाब से इस चार्ट को अपने हिसाब से कलर कर सकते हो, कलर की सेटिंग यहाँ पे कर सकते हो।
अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो BTC USD दिख रही है। तो यहाँ पे जो भी क्रिप्टो कॉइन्स के चार्ट ओपन करना चाहते हो, चाहे वो BNB हो या फिर आप केक हो, जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, तो BNB USD को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। उसके बाद टाइम फ्रेम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर पे भी प्ले करते हैं। उसके बाद जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो 5 मिनट, 15 मिनट्स के चार्ट पे ओपन करते हैं, ट्रेड को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। या फिर अगर आप वीकली चार्ट देखना चाहते हो तो वीकली देख सकते हो, मंथली देखना चाहते हो तो मंथली देख सकते हो। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर वर्जन दी हुई है, आप यहाँ पर सारा चीज़ चेक कर सकते हो। इसके बाद कैंडल्स का ऑप्शन दिख रहा है, तो बहुत सारे यहाँ पर कैंडल स्टिक्स होते हैं, हॉलो कैंडल्स होते हैं, बार्स होते हैं, लाइंस होती है। तो यहाँ पर मैं प्रेफर करता हूँ कि आप कैंडल स्टिक्स के ही आप हमेशा एनालाइज के लिए प्रेजेंट करो। अगर आप बिगिनर्स हो तो कैंडल्स को यहाँ पर ऐसे ही रहने दो। उसके बाद यहाँ पर इंडिकेटर्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे कई सारे इंडिकेटर्स मिलते हैं, जो कि कई सारे मैं वीडियोस आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप RSI सर्च कर सकते हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, या फिर आप यहाँ पे मूविंग एवरेज सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मूविंग एवरेज बेसिकली आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर जैसा कि आपने सुना MA, MEA, तो इस तरह के जितने भी होते हैं वो सारा आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो सारे इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर मैं फिलहाल सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अपने मन पसंदीदा हिसाब से आप उसकी सेटिंग कर सकते हो। जैसा कि मूविंग एवरेज पे मैं यहाँ पर अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे आई का ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएगी, इसमें फिर से आप क्लिक करोगे तो अनहाइड होगी, दिखेगी। इसके बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करना है। लेंथ 9 की यहाँ पर दी हुई है, मतलब 9 जो कैंडल स्टिक्स होते हैं उसको ये एवरेज करके चलती है। तो यहाँ पर अक्सर आपने सुना होगा कि यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है, कोई 200 का मूविंग एवरेज यहाँ पे सिलेक्ट करता है, कोई 50 का मूविंग एवरेज यहाँ पर सिलेक्ट करता है। तो यहाँ पर आप उसकी सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर 50 का ले लेता हूँ। कई सारे लोग 50 के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं, कई सारे 200 के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं। और बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के ट्रेडिंग करते हो तो 200 का मूविंग एवरेज बेटर होता है। तो 50 का मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर बेसिकली आप स्टाइल में जाके इसकी कलर्स को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पर वाइट ले लेता हूँ। उसके बाद जो इस लाइन आपको दिख रही है उसे आप मोटी पतली इस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। फिलहाल मैं थोड़ा सा थिक इसे यहाँ पे कर देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर कहीं भी क्लिक करोगे तो आपका मूविंग एवरेज यहाँ पर सेट हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। RSI के बारे में यहाँ पे देखें तो ठीक RSI का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, आप इसे भी हाइड अनहाइड यहाँ पे कर सकते हो। सेटिंग का ऑप्शन है, तो सेटिंग पे आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, ये सेटिंग का ऑप्शन है। इसमें भी जाके आप इसके लाइंस को अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि RSI का ये लेवल है, आप ये जो ब्लू कलर की लाइन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये ब्लू कलर की लाइन यहाँ पर है, आप इसे चेंज कर सकते हो। मैंने व्हाइट कर दी है। अब यहाँ पे देखो तो अपर बैंड यहाँ पर आपको दिख रही है, तो ये जो 70 का लेवल है काफ़ी यहाँ पर पतली टाइप की देखने को लग रही है, तो मैं इसे थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये थोड़ी सी मोटी हो गई, इसके बाद और ज़्यादा मोटा, और इसके बाद इस तरह से आप यहाँ पे इसे थोड़ा मोटा कर सकते हो, ताकि आप बेसिकली आप इन चीज़ों को समझ सको, आपको बेसिकली एक आइडिया यहाँ पे मिल सके। तो इस तरह से RSI में या फिर मूविंग एवरेज जो भी इंडिकेटर्स होते हैं, उस इंडिकेटर्स पे जाके आप सेटिंग पे उसे चेंज कर सकते हो। अब हम यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इस लाइन पे आपको कई सारे टूल्स मिल जाएंगे, तो उन टूल्स को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके ठीक राइट कॉर्नर पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कई सारे टूल्स आपको देखने को मिलेंगे। ट्रेंड लाइन, जो कि आपने अक्सर देखा है कि लोग इसे इस तरह से यूज करते हैं, ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं। कई सारे पैटर्न यहाँ से निकलते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, या फिर कितने भी जो ट्रायंगल पैटर्न निकलते हैं, या फिर अब जितने भी पैटर्न्स वगैरह निकलते हैं वो ट्रेंड लाइन के थ्रू यहाँ पर ड्रॉ की जाती हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एरो दिखाई जाती है, जो कि खासकर किसी विशेष सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को बताने के लिए किया जाता है, कुछ इस तरह से। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिलेंगे, जो कि सपोर्ट के लिए बताई जाती है। आपने अक्सर देखा है कि मैं अपनी वीडियोस में इस तरह से आपको सपोर्ट के बारे में यहाँ पर बताता हूँ। उसके बाद फिर से आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन आपको मिलेगी। वर्टिकल लाइन से आप यहाँ पर इस तरह से इंडिकेट कर सकते हो, ये देखो, तो इस तरह से आप यहाँ पर वर्टिकल लाइन दे सकते हो, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस को आप यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हो। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर कुछ भी ड्राइंग कर सकते हो।
तो कई सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे। इसमें से इंपॉर्टेंट जो है ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सबको आप खास करके मेजर करना ताकि आपको समझ में आ सके। इसके ठीक नीचे आप यहाँ पर आओगे तो और भी आपको टूल्स मिलेंगे, जहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको मिलेगा एंड जितने भी आपको चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो सब भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आप बिगिनर्स हो तो इतना ज़्यादा अभी फिलहाल आपको करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। इसके बाद अक्सर आपने यहाँ पर देख सकते हो ब्रश का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक राइट साइड में आप क्लिक करोगे तो और भी कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ब्रश से अक्सर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से लोग ब्रश यहाँ पे करते हैं, अक्सर कई सारे वीडियोस में आप देखते होंगे। इसके बाद आप यहाँ पर रेक्टेंगल यूज कर सकते हो। रेक्टेंगल पे आप इस तरह से बहुत सारे लोग इसको भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर बताते हैं, ये सपोर्ट लाइन है, ये रेसिस्टेंस लाइन है, इस तरह से लोग बताते हैं, तो आप इसे भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। इसके बाद कई सारे इंडिकेटर्स, कई सारे आपको यहाँ पर टूल्स मिल जाएंगे जिसे आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो और भी पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, ट्रायंगल्स पैटर्न, ABCD पैटर्न्स, XB ABCD पैटर्न्स, इलीट ट्रायंगल वैप्स, तो ये सब पैटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको यूज करना आता है तो अभी आप इसे यूज कर सकते हो, और अगर नहीं आता है तो पहले आप इसके बारे में सीख लेना किस तरह से यूज की जाती है। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन पे यहाँ पे देखा जाता है। आप अक्सर आपने देखा है कि मेरे जो भी एनालाइज होते हैं उसमें कई सारे से इस तरह का लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से आप लॉन्ग एंड शॉर्ट आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो कुछ रेड में यहाँ पे मार्क की गई है, कुछ ग्रीन पे यहाँ पे मार्क की गई है, तो उस हिसाब से आप लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन को भी यहाँ पर ओपन कर सकते हो। इसके बाद इसी पैटर्न्स पे आप जाओगे टेक्स्ट के इस पैटर्न्स पे, तो यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हो। अक्सर आपने चार्ट में देखा है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लिखा होना, तो यहाँ पर टेक्स्ट में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप लिख सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली ये मैंने सपोर्ट यहाँ पे डाल दी और इस हिसाब से लोग सपोर्ट को लिखते हैं और फिर यहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि कौन सा लाइन सपोर्ट का लाइन है, कौन सा यहाँ पर रेसिस्टेंस का लाइन है। इस तरह से लोग यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से आप इन सभी चीज़ों को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, पैटर्न्स को यूज कर सकते हो। तो अब बेसिकली अगर आपने जो भी ड्राइंग किया है उस ड्राइंग को अगर आपको हाइड करनी है तो इस आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे हाइड कर सकते हो, या फिर अगर आपको डिलीट करनी है तो इस डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे डिलीट कर सकते हो। तो ये देख सकते हो हमारे सारा कुछ पैटर्न्स डिलीट हो गया है। तो इस तरह से भी आप डिलीट कर सकते हो, या फिर राइट कॉर्नर पे क्लिक करके रिमूव इंडिकेटर्स का ऑप्शन है, उसमें अगर आप क्लिक करोगे तो रिमूव इंडिकेटर्स हो जाएगी। रिमूव ड्राइंग का ऑप्शन है, तो इसमें आप क्लिक करोगे तो जितने भी ड्रॉ आपने किया है वो सारा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिंपल वे पे आप ट्रेडिंग व्यू को यहाँ पर यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स को फिर से रिमूव कर देता हूँ। बाकी का जब आप इस ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का भी इंटरफेस हो सकता है आपको यहाँ पर मिले। कई सारे यहाँ पे आपको स्टॉक्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो ये सब अगर आपको नहीं देखना है तो सिंपल फिर इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देख सकते हो ये सारा यहाँ पे फिर से रिमूव हो चुका है। तो और बाकी का अगर आपको पब्लिश करनी है, आपने जो भी चार्ट बनाई है वो लोगों को यहाँ पर सेंड करना है, तो इस कैमरे के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आप इसकी जो लिंक है उस लिंक को आप क्लिक करके यहाँ पर कॉपी कर सकते हो, उसके बाद कहीं भी आप उसे सेंड कर सकते हो, जो कि अक्सर आप हमारे टेलीग्राम पे देखा हो। तो कई बार मैं इसी तरह से टेलीग्राम पे मैंने अपडेट करता हूँ, तो मैं अगर आप टेलीग्राम पे हो मेरे तो इन सब चीज़ों को भी आप यहाँ पर देखते होंगे। तो बेसिकली चार्ट को शेयर करने का ये एक आइडिया है जिससे आप किसी भी तरह से आप अपने चार्ट को शेयर कर सकते हो, इमेजेस को सेव कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिसे लेकर आप अच्छी तरीके से ट्रेडिंग व्यू को यहाँ पे यूज कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो पार्ट्स है, ये जो टूल्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये जो इंडिकेटर्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिकेटर्स को आप अच्छे से समझ लेना। कई सारे इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कई सारे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि किसी नेक्स्ट वीडियो पे मैं अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स के बारे में आपको बताऊं, तो वहीं पे आपको इंडिकेटर्स को सर्च करनी है। और बाकी का थोड़ा सा जब आप इसे यूज करना सीखोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। कुछ टाइम अगर आप प्रैक्टिकली आप इसे यूज करोगे तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सभी आपको ऑटोमेटिक समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इसे एक बार जरूर प्रैक्टिस करो ताकि आप चार्ट एनालाइज के बारे में अच्छी तरीके से यहाँ पर सीख पाओ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप बिगिनर्स हो तो बिल्कुल नहीं, आपको यहाँ पर अपग्रेड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल पहले जो बेसिक चीज़ें होते हैं वो यहाँ पर सीखो। एक बार जब अच्छे से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा तब आप यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों ट्रेडिंग व्यू की ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर किसी तरह की चीज़ छूट चुकी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो पे मैं उसे कवर करने की कोशिश करूंगा। अब बाकी का टेलीग्राम दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे कई सारे मैं अपडेट देता हूँ जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।